नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आतंकी इंडियन मुजाहिदीन रच रहा है पश्चिमी यूपी में बड़ी आतंकी साजिश। दिल्ली पुलिस ने किया है यह खुलासा कि इंडियन मुजाहिदीन मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने के लिए त्योहारों के मौके पर कर सकता है धमाके। पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर हो सकते हैं दंगे। इंडियन मुजाहिदीन बना रहा है योजना और इस बात का खुलासा हुआ है पिछले दिनों पकड़े गए आतंकी के एक मेल के जरिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन आतंकी एजाज शेख के लैपटॉप से मिले एक ईमेल से इस बात का खुलासा हुआ है। इस ईमेल को प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से भेजा जाना था। इस तरह का मेल 2010 में वाराणसी और जामा मस्जिद में हुए हमलों के समय भी भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक मेल पर अल अरबी के हस्ताक्षर है। ये पहले भेजे गए मेलों का हॉलमार्क है जिसने इंडियन मुजाहिदीन की ओर से आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मेल में उत्तर प्रदेश में कई दंगों का भी जिक्र है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से दंगे हो सकते हैं। इंडियन मुजाहिदीन इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रहा है और पूरी साजिश तैयार है। प्रशांत देव हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इस मेल में क्या कुछ है? देखिए, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक इंडियन मुजाहिदीन की जो कई टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं उनके खुलासे से ये जानकारी पुलिस के पास आई है कि कुछ इस तरह की कोशिश की जाएगी। वहाँ रिवेंज के तौर पर बदला लेने की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का पूरा दावा है कि सबको अलर्ट पे रख दिया गया है और सारी जानकारी साझा कर दी गई है स्थानीय पुलिस से लेकर के तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियों तक। लेकिन ये जो इंडियन मुजाहिदीन के कुछ ऑपरेटिव ऐसे हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वो मिले हैं और एक बड़ा टेरर स्ट्राइक सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि और भी कई जगह करने की तैयारी तो है। इस बात से इनकार नहीं कर रही है खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां, लेकिन साथ में ये भी कह रही उनका दावा है कि इसको साझा कर दिया गया है और इसको रोकने की भी पूरी कोशिश है। ये कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। राजधानी दिल्ली में भी इस तरह प्रशांत, अगर इस मेल का आप मजमून बता सकें कि क्या लिखा है इस मेल में कि मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेना है, किस तरह से बदला लेने की तैयारी है और किस तरह से मेल हासिल किया है? देखिए, जो इनके जो मेल भेजते थे, जो मेल सेंड करने वाला जो इनका टेक्निकल आदमी था, जो एजाज शेख जो अरेस्ट हुआ है, उसके खुलासे से जानकारी आई है। उस मेल में साफ इस बात का जिक्र है कि इंडियन मुजाहिदीन जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए हैं, जो कुछ खास कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं, उनसे उनका बदला लेने की तैयारी चल रही है। उसका बदला लेंगे, ये एक मेन बात उसमें निकल के आई है और जिसपे सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस मेल को भी और परखा समझा जा रहा है कि कितना सच है और कितना झूठ है। लेकिन इस तरह के अलर्ट चूंकि सिक्योरिटी एजेंसीज और खुफिया एजेंसियों के जरिए जब आती है तो उस पर कार्रवाई पूरी होती है, जो वो कर रहे हैं। प्रशांत, क्या इस मेल में उस साजिश का भी खुलासा हुआ है? किस तरीके से ये प्लान किया गया है, योजना तैयार की गई है बदला लेने की? देखिए, ये इस तरह की कोई बात का जिक्र उसमें नहीं है, लेकिन ये ऐसी जानकारी जरूर आई है जिससे निपटने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन वो किस तरीके से करेंगे, कौन सा स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे, वो इसका जिक्र उसमें साफ तौर पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो प्रशांत, क्या ये मेल अल अरबी के जरिए एजाज को भेजा गया था? जी हाँ, इस तरह की बात है कि अल अरबी के जरिए एजाज शेख के पास था और एजाज शेख ने आगे इसे बढ़ाया था। और एजाज शेख ही वो शख्स है जो हमेशा ब्लास्ट के बाद मेल भेजने का काम करता था, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियों को या मीडिया हाउसेस को, जो कि अब अरेस्ट है। उससे पूछताछ के बाद ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। इसमें एक बात का और जिक्र है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोबारा दंगे हो सकते हैं। क्या दोबारा साजिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही निशाना बनाने की है? देखिए, ये एक साजिश भी हो सकती है मिसगाइड करने की, क्योंकि इतना क्लियरली थ्रेट दे करके कभी कोई हमला शायद न हो, यहाँ की बात करके हमला कहीं और हो। तो ओवरऑल जैसी भी जानकारी पुलिस या के पास लगी है उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि मेल में इस बात का जिक्र है कि मुजफ्फरनगर को टारगेट किया गया है और साथ में राजधानी दिल्ली की भी बात में है।
प्रशांत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं इस जानकारी के बाद।